फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकेनिक्स के टॉपिक मशीन में एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्टिंग मशीन, भार उठाने वाली मशीनें क्या होती हैं और किन किन मशीनों का हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे लिफ्टिंग मशीन क्या होती है। एक ऐसी मशीन जिसकी सहायता से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिफ्ट किया जाए, उठाया जाए, या ऊपर से नीचे ले जाएं उसको, या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, उसे हम लोग लिफ्टिंग मशीन, भार उठाने वाली मशीन कहते हैं। जैसे आपने क्रेन को देखा होगा, क्रेन की सहायता से हम भारी से भारी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ उसको ले जाते हैं। या आपने लिफ्ट को देखा होगा जिसे हम लोग होटल्स में, मॉल में यूज करते हैं। उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले जाते हैं। ये सभी लिफ्टिंग मशीन होती है। आपने गड्ढा करने वाली मशीन, डिगिंग मशीन के बारे में देखा होगा। डिगिंग मशीन की सहायता से हम मिट्टी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे की ओर धक्का भी देते हैं। आपने बेल्ट कन्वेयर को देखा होगा। बेल्ट कन्वेयर की सहायता से भी हम वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं। एक्सकेवेटर भी आपने देखा है, जिसका हम लोग प्लेटफॉर्म पे या मॉल में यूज करते हैं किसी वस्तु, आदमी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। एक्सीलरेटर का हम लोग यूज करते हैं किसी वस्तु को। तो ये सारी मशीनें जो किसी वस्तु को, किसी भार को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाती है, उसे हम लोग लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। बहुत प्रकार से मशीनें ऐसी अवेलेबल है, लेकिन इसमें से कुछ सिंपल मशीन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बीटीई के सिलेबस के अनुसार। जैसे पहला है उत्तोलक, लीवर। दूसरा है घिरनी, पुली। पुली के भी डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिंगल पुली क्या होती है, और पुली के डिफरेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। इसके अलावा व्हील और एक्सल के बारे में, दो प्रकार के व्हील और एक्सल के बारे में पढ़ना है, सिंपल और डिफरेंशियल। इसके अलावा स्क्रू जैक में भी सिंपल और डिफरेंशियल, सिंपल और डिफरेंशियल स्क्रू जैक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वर्म और वर्म व्हील के बारे में पढ़ेंगे। ये भी सिर्फ सिंपल ही हमारे सिलेबस में है, डिफरेंशियल वर्म एंड वर्म व्हील हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो लीवर एक ऐसी मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को नीचे या ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसे आपने नलों में लीवर को देखा होगा, उसमें नल में हम लीवर का प्रयोग करते हैं पानी को नीचे या ऊपर ले जाने के लिए। आपने तराजू में लीवर को देखा होगा, वहाँ पर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं। पैन एक हॉरिजॉन्टल रॉड के रूप में होता है, और जिसके दोनों सिरों पर हम पैन को जोड़ देते हैं, और ये क्या होता है, ऊपर नीचे होकर के किसी वस्तु के भार को नापता है। लीवर तीन प्रकार का होता है, उत्तोलक तीन प्रकार का होता है। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, दूसरे वर्ग का उत्तोलक और तीसरे वर्ग का उत्तोलक। इसको याद रखने के लिए हम लोग इसमें लिखते हैं FWP। तीन चीज़ें होती हैं, फलक्रम, वेट और एफर्ट, प्रयास, आलंब। तो जिसमें फलक्रम बीच में होगा उसे हम लोग प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहेंगे। जिसमें भार बीच में होता है उसे द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कहते हैं, और जिसमें आयास बीच में होता है उसे तीसरे वर्ग का उत्तोलक कहा जाता है। इसके अलावा सिंपल पुली। सिंपल पुली क्या होती है, पुली एक ऐसी मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके सेंटर पर एक खांचा कटा होता है, और उस खांचे में एक रस्सी लगी होती है। उस रस्सी की सहायता से ही हम किसी वस्तु को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाते हैं। पुली धातु की बनी होगी या लकड़ी की भी बनी होती है, और ये पुली अपने सेंटर पर स्वतंत्रतापूर्वक आसानी से घूम सकती है। पुली और उसके सेंटर में लगे रॉड और बियरिंग, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं पुली ब्लॉक। पुली और पुली ब्लॉक में अंतर होता है। पुली का मतलब एक ऐसा पहिया जो अपने अक्ष पे घूम सकता हो, और उसके सेंटर पर, उसके सतह पर खांचे कटे हो, ग्रूव कटा हो। और जब पुली, रॉड
और बियरिंग तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, जैसा आपने कुओं के केस में देखा होगा, उसे हम लोग पुली ब्लॉक कहते हैं। पुली ब्लॉक भी दो प्रकार का, एक होता है चल पुली ब्लॉक, दूसरा होता है अचल, फिक्स्ड और मूवेबल। चल का मतलब ये होता है जहाँ पर वो आपस में गति कर सकते, वो मूवेबल हो सकती है। जहाँ पर पुली अपने आप अपने सेंटर पे घूमता हो, इसके साथ साथ अपने पोजीशन अपने जगह से भी घूमता हो, उससे हम लोग चल पुली ब्लॉक कहते हैं, सॉरी। इसके अलावा जब पुली बस अपने सेंटर पे ही घूम सके, अपनी जगह से परिवर्तित ना हो सके, उसे हम लोग अचल पुली कहते हैं, फिक्स्ड पुली कहते हैं। पुली के ऊपर एक रस्सी लगाते हैं और रस्सी को एज्यूम करते हैं कि वो चिकना है, अर्थात घर्षण रहित है। अब उसका जो भार होगा उसको हम लोग नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। पुली का केस देखते हैं कि पुली को जोड़ने का तीन तरीका। पहला केस आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड से एक वेट को लटकाया गया है और दूसरी तरफ से एक प्रयास पी को लगाया गया है। यहाँ पे क्या होगा, पी की वैल्यू टी के बराबर होगी और डब्ल्यू की वैल्यू भी टी के बराबर होगी। और मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बाई पी के बराबर होता है। इसका मतलब इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, अर्थात पहले के केस में यदि हम मैकेनिकल एडवांटेज 1 पाते हैं, यानी जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही भार उठेगा, तो इसका मतलब यह पुली हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इससे हम जितनी भार की वस्तु होती है उतना ही भार हमें लगाना पड़ता है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, तो इस पुली का से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, जब किसी वस्तु को थीटा कोण पे लगाते हैं तब क्या होगा। थीटा कोण पे लगाने से मान लीजिए कि यह फोर्स P सेंटर के साथ थीटा कोण बनाता है और भार W भी सेंटर के साथ थीटा कोण बनाता है। अब इसको हम लोग वियोजित करते हैं, वियोजित करेंगे तो P का हो जाएगा P cos थीटा और W का हो जाएगा W cos थीटा। अब P T के बराबर है और W भी T के बराबर है, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 2T cos थीटा। और आप जानते हैं कि थीटा में cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा का मान जब 0 होगा तो आप पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन डेवलप होगा। जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ बढ़ जाते हैं, थीटा cos थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। इसका मतलब जब हम तीसरा केस देखेंगे, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो उस केस में सबसे न्यूनतम बल हमें लगाना पड़ता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा, यही कारण है कि हम कुओं पर रस्सी क्षैतिज से 90 डिग्री के कोण पर लगाते हैं। तीसरे केस में देखेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी यहाँ पे, यानी इस केस में हमें न्यूनतम बल लगाने की आवश्यकता होती है। यदि एज्यूम करेंगे कि घिरनी का भी कुछ भार है तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम से लगा सकते हैं। हो जाएगा यहाँ पर प्रतिक्रिया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्लू का होल स्क्वायर, जहाँ कैपिटल डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू वस्तु का भार है, स्मॉल डब्लू पुली का भार है, प्लस 2p डब्लू कॉस 2 थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डब्लू स्क्वायर पर 4w कॉस स्क्वायर थीटा w आता है। जब हम पुली के भार को कंसीडर करते हैं तो आर की वैल्यू इसको यूज करेंगे, और जब पुली के भार को कंसीडर नहीं किया जाएगा तब आर की वैल्यू 2w कॉस थीटा होता है। इसके अलावा जब बहुत सारे पुली को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ पुली सिस्टम या घिरनी तंत्र। इसके बारे में देखेंगे।